ऐसी कौन-सी बात है, ऐसा कौन-सा मंशूर है, ऐसी कौन-सी कशिश है कि जो लोग दूसरों को छोड़ के आपको वोट जो हम शऊर की बात करते हैं, वो तो खान साहब ने बहुत ज़्यादा दिया है अवाम को। लेकिन जो माइंड में लोगों के बैठा हुआ है, शेर, 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 उसको कैसे निकाला जाए? जिस तरह से पीटीआई के साथ हो रहा है ना, उनको कंपेन करने दी जा रही है, जो कि कैंडिडेट्स उनको उठा लिए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? नई पार्टी बनती ही इसीलिए है कि हमने मतलब थोड़ी-सी अपनी क्रेडिबिलिटी बना के तो हमने इनसे पैसा लेना है। क्या वैल्यू देखते हैं आप कि कितने पैसे अगर मिल जाएँ तो आप साइड पे हो जाएँ? तारड़ साहब ने इतना नहीं इलाका देखा होगा, वो तो अभी पैराशूट किए। बिलावल ने तो बिल्कुल नहीं देखा हुआ, उन्होंने भी पैराशूट किया है। और खोखर साहब भी इलाके के नहीं हैं, आपको शायद इल्म हो या ना हो, वो तो आए हैं रायबंड वाली साइड से आके उन्होंने यहाँ पे बैठे और वो डीएचए से पूरा हलका चला रहे। तो उसके मुकाबले में एक नौजवान जो और शुरू से हम देखते आ रहे हैं यहाँ पे ना वोट खरीदा जाता है। आज भी हमने सर्वे किया तो उसके अंदर भी लोग बता रहे थे कि 2000 5000 जो है ना वो दिया जा रहा है, कंपेन होने के बावजूद। आपको लगता है यहाँ से सीट निकाल पाएँगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक़्त में से टाइम निकाला। सर मुझे बताइएगा कि जहाँ हम बैठे हैं एन 127 में, ये इलाका जो है ये समझा जाता है ये नून लीग का गढ़ है। ऐसी कौन-सी बात है, ऐसा कौन-सा मंशूर है, ऐसी कौन-सी कशिश है कि जो लोग दूसरों को छोड़ के आपको वोट देंगे? देखिए जी, एक तो हम यहाँ एक पढ़ी-लिखी नौजवान की आदत आ रही है, लोग बदज़न हो चुके हैं पुराने चेहरों से, पुरानी सोच से, पुरानी पार्टियों से, क्योंकि इलाके के हालात आपको मुझसे बेहतर पता है। यहाँ पे इस वक़्त पानी जो है वो ज़हर की तरह है, यहाँ पे गैस बंद है, तालीम का निज़ाम ख़राब है, लोग महंगाई से तंग हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में लोग नई सोच तलाश कर रहे हैं और हमारी जो सोच है हम मज़दूर तहरीक के साथ जुड़े हुए लोग हैं, खुद मैं प्रोफ़ेसर हूँ, पढ़ाता भी इंसानी हकूक़ के बारे में हूँ और इसी बुनियाद के ऊपर, इंसानी हकूक़ के बुनियाद के ऊपर जमहूरियत के दिफ़ा के लिए हमने फ़ैसला किया कि हमने इलेक्शन लड़ना है और एक बिल्कुल डिफरेंट मंशूर लेके जिसमें लोगों के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी बात कर रहे हैं। मुल्क के अंदर जमहूरियत के दिफ़ा की बात कर रहे हैं। मेरे पे खुद पे बगावत के मुकदमे हुए हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हम जमहूरियत और इंसानी हकूक़ की बात करते थे। तो ये वाला जो मेरा ख़्याल जो हमारा बयानिया है, इसकी वजह से हम मुनफ़रिद हैं क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि उनकी नुमाइंदगी हो, उनके इश्यूज़ के ऊपर और जो मुल्क के अंदर बुनियादी हकूक़ है, उसके ऊपर कोई बात करने वाला शख़्स पार्लियामेंट में जाए। ये जो पूरा कल्चर है कि लोकल लेवल पे आपने जो तोड़ करके पैसा लगा के इलेक्शन जीतना है, ये बहुत मेरा ख़्याल लोग इससे तंग आ चुके हैं। उसमें चंद लोग होते हैं जिनको फ़ायदा होता है, वो लोगों के नाम पे ऐसा पैसा भी ले लेते हैं, लोगों तक पैसा भी नहीं पहुँचता और दूसरा ये है कि फिर इलेक्शन के बाद कोई काम नहीं होते। तो नून लीग ऊपर-ऊपर से तो बहुत मज़बूत नज़र आ रही है, लेकिन अंदर से इनकी हालत इस वक़्त बहुत वीक है। अच्छा, जिस इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ पे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, जahलियत यहाँ पे ज़्यादा है और शुरू से हम देखते आ रहे हैं, यहाँ पे ना वोट खरीदा जाता है। आज भी हमने सर्वे किया, तो उसके अंदर भी लोग बता रहे थे कि 2000 5000 जो है ना, वो दिया जा रहा है, ठीक है ना? तो इतनी पावरफुल मतलब होने के बावजूद, कैंपेन होने के बावजूद, आपको लगता है यहाँ से सीट निकाल पाएँगे आप? प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। देखिए, एक पहली दफ़ा एक पार्टी आई है, अगर आप कहीं पे भी सर्वे कराएँगे, लोग जानते हैं। लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम डिस्कशंस का हिस्सा हैं। बहुत हमारे जो पूरे-पूरे कुछ एरियाज़ हैं, जिन्होंने हमायत का ऐलान किया हुआ है, कम्युनिटीज़ ने हमायत का ऐलान किया हुआ है और जो पढ़े-लिखे भी नौजवान बहुत सारे हैं इधर, ऐसा नहीं है। और दूसरा जो मज़दूर तहरीक है, उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो बहुत सारे यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारी हमायत का ऐलान कर रहे हैं और देखिए 2000 5000 में कितने लोग का वोट खरीद लेंगे? मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा यहाँ वोटर है, 1,64,000 वोटर है। तो उसमें तो नामुमकिन है कि आप सबको खरीद सको। उनकी कोशिश ये होती है कि 15-20 हज़ार वोट खरीद के हम इलेक्शन जीत जाएँगे। बाकी उनका कोई वोट है ही नहीं और मुझे लगता है इस दफ़ा लोग पैसे लेकर भी इनको वोट नहीं देंगे। तो जो लोग एक मुतबादिल ढूँढ रहे थे कि कोई ऐसी बात आए जो वाक़ई उनके इश्यूज़ की हो, सेहत की हो, पानी की हो, पाकिस्तान का इधर मसला है उसकी हो, उसके ऊपर जो कैंपेन हमने बनाई है, मेरा नहीं ख़्याल लाहौर की तारीख़ में किसी एक नई पार्टी या जिस तरह आप आज़ाद ही समझ लें, आज़ाद हैसियत में हम लड़ रहे हैं, उसको इतनी ज़्यादा पज़ीराई मिली हो किसी कैंपेन को, जितना आपको इधर नज़र आएगा। अच्छा, अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब मतलब ज़ाहिर है जब आप आज़ाद खड़े हैं, तो नीचे से आप अगर सीट निकाल लेते हैं, ऊपर से नून की निकल जाती है, तो आपका तो बयानिया मतलब मिलता नहीं है, तो कंप्रोमाइज़िंग कितना माइंड है आपका कि कंप्रोमाइज़ करके गवर्नमेंट बना सकते हैं या हम इक़्तिदार में आ सकते हैं? नहीं, इस सिस्टम के साथ हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, नून लीग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो कुछ पाकिस्तान में उन्होंने किया है, एक शख़्स के लिए जो कुछ हुआ है पिछले चंद माह में जिस तरह से हमारे हर इदारे को कमज़ोर किया गया है, लो हमारी जो बुनियादी इंसानी हकूक़ थे हमारे लोगों के छीने गए हैं। कल-परसों भी जो पीटीआई के साथ हुआ है, उनके कारकुनों को जिस तरह मारा गया है, घरों से लोगों को उठाया गया है, एक शख़्स को कुर्सी पे बिठाने के लिए।
उसके बाद आप कहें कि उनके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और लोकल लेवल पे आप उनकी हालत देखिए ना, मलिक असद अली खोखर यहाँ पे रहे हैं, एमपी रहे हैं, आप इलाके का पानी जाके देख लें कि वो पीने के काबिल है कि नहीं है। गैस हर घर में इस वक़्त बंद है, लोग गुर्बत के हाथों तंग हैं, कब्रिस्तान तक नहीं है। तो जीना तो मुश्किल है ही है, मरना उससे ज़्यादा मुश्किल है जब से जिस इलाके में कब्रिस्तान तक नहीं है। तो मैं तो पूरी कैंपेन में कह रहा हूँ कि खोखर साहब को और तारड़ साहब को लोगों से वोट नहीं माँगने चाहिए, उन्हें लोगों से माफ़ी माँगनी चाहिए। तो हमारा इस सिस्टम से हमारी लड़ाई है और वहाँ पे असेंबली में जाके हम अपोज़िशन करेंगे। लेकिन जहाँ-जहाँ हम लोगों के काम करा सकें, वो एक ज़ाहिर है हमारा फ़र्ज़ होगा एज़ एमपीए कि हमने उसको कराना है, वो हम वो करेंगे और उसका एक अपना फ़ंड होता है। और अगर नहीं हमें दिया जाएगा उसके लिए लड़ेंगे, क्योंकि हम तहरीकी लोग हैं, हम जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, हम उसके लिए लड़ेंगे। सही हो गया। सर बलूचिस्तान से लाहौर आके इलेक्शन लड़ना, क्या वजह थी? मैं तो जी बलूचिस्तान से नहीं, मुज़म्मिल ख़ान काकड़ जो हमारे ऊपर जी, हम एनए वाले, उनको हमने टिकट दी थी। और मेरे स्टूडेंट हैं, मैं तो लाहौर से हूँ, पंजाबी हूँ, जाटू। उनको हमने टिकट इसलिए दी थी क्योंकि वो 12 साल से यहाँ पे लाहौर में काम कर रहे हैं, बहुत मेहनती हैं और उन्होंने इस इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। इतना तारड़ साहब ने इतना नहीं इलाका देखा होगा, वो तो अभी पैराशूट किए हैं। बिलावल ने तो बिल्कुल नहीं देखा हुआ, उन्होंने भी पैराशूट किया है। और खोखर साहब भी इलाके के नहीं हैं, आपको शायद इल्म हो या ना हो, वो तो आए हैं रायबंड वाली साइड से आके, उन्होंने यहाँ पे बैठे और वो डीएचए से पूरा हलका चला रहे। तो उसके मुकाबले में एक नौजवान जो मोटरसाइकिल पे गली-गली जाके काम कर रहा है और लोगों की बात सुन रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है कि वो इलाके को बहुत अच्छी तरह से समझता है। दूसरा, हमारे लिए खुशी की बात है कि ये जो बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान फ़ासला है, उसको हम इस हलके के ज़रिए कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या वजह हो सकती है कि बड़े-बड़े कैंडिडेट जो हैं वो इस इलाके से जो इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये इलाका ऐसा है कि इसको लावारिस छोड़ा हुआ है उन्होंने। हुँ। और वो क्यों छोड़ा हुआ है कि यहाँ पे इलाके के अंदर ये मेहनत कशों का इलाका है, मज़दूरों का इलाका है और इसमें कोई भी कैंडिडेट नहीं चाहता कि लॉन्ग टर्म काम हो। जब 5 साल कोई पूरे होते हैं, एक तो वैसे ही लोग अनपॉपुलर हो जाते हैं, काम हुआ नहीं होता। ये वो इलाका नहीं है जहाँ पे जैसे गुलबर्ग है, जिसमें आपने करोड़ों अरबों रुपए कमाने हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस या ठेके लेके या डीएचए या बाकी इस तरह की जगह। तो कैंडिडेट्स बहुत तेज़ी से तब्दील होते हैं, ये किसी का भी पक्का हल्का नहीं है। सही। आप अगर इसकी 35 साल पुरानी हिस्ट्री निकाल के देख लें 88 से लेकर अब तक, किसी का भी ये हल्का नहीं है। सो हर बार कैंडिडेट्स चेंज हुए हैं। तो उस इसकी इसकी ओनरशिप नहीं है, इसको लावारिस छोड़ा गया। अभी भी जिस तरह बड़ी पार्टियों ने किया है कि बाहर से वो कैंडिडेट्स ले आई हैं, ये तो उनके ऊपर सवालिया निशान है कि आपको इधर अपना कोई कारकुन नहीं मिला, कोई लोकल बंदा नहीं मिला जो कि इलेक्शन लड़ सकता था। तो इससे साबित ये होता है कि इन्हें खुद भी पता है कि इनकी जो कारकर्दगी है ठीक नहीं रही, इनके पास नीचे तंज़ीम ही नहीं है, इनके पास नीचे लोग ही नहीं है और इन्हें पैराशूट करना पड़ता है बाहर से आके लोगों को। सही हो गया। सर अक्सर हमने ये देखा कि जो बड़ी पार्टीज़ हैं या जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते हैं, ठीक है? वो नई पार्टी जो कोई भी उठती है, तो उनको खरीद लिया जाता है या नई पार्टी बनती ही इसीलिए है कि हमने मतलब थोड़ी-सी अपनी क्रेडिबिलिटी बना के तो हमने इनसे पैसा लेना है। क्या वैल्यू देखते हैं आप कि कितने पैसे अगर मिल जाएँ तो आप साइड पे हो जाएँगे? देखिए इतना किसी के पास पैसा है ही नहीं कि वो शऊर को खरीद सके, नज़रिए को खरीद सके। मैं बाहर से पीएचडी करके आया हूँ, अगर सर मैं अमार की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर अमार की बात। जी, 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 मैं कह रहा हूँ कि हम नज़रियाती लोग हैं, तो हमारा जो नज़रिया है उसको ख़रीदा नहीं जा सकता। मैं बाहर से पीएचडी करके आया हूँ, अगर हमने पैसे कमाने होते उस वक़्त फ़ैसला करना था। मेरे घर बड़े-बड़े लीडर आए हैं, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कौन-कौन उन्होंने क्या-क्या ऑफ़र्स की और मेरी अपनी फ़ैमिली किसी एक बड़ी पार्टी में है, हम उस सब को रद्द करके इस तरफ खड़े हुए। और सेनेटरशिप को छोड़ के, मिनिस्ट्रियों को छोड़ के मेरे सारे दोस्त कहीं न कहीं गवर्नमेंट में इस वक़्त बैठे हुए हैं और मैं इन गलियों में फिर रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हमारी एक नज़रियाती ट्रेनिंग हमारे असातिज़ा ने की है कि दुनिया के अमीर तरीन शख्स की दौलत से ज़्यादा कीमती किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना है। और हम नज़रियाती लोग हैं, लेफ़्ट के लोग हैं, मज़दूर तहरीक के लोग हैं और बहुत अरसे से हम यही काम कर रहे हैं। मैं आज से नहीं कर रहा, मुझे कई साल हो गए हैं। मेरा अपना पीएचडी भी मज़दूर तहरीक के ऊपर है। तो एक मेरी कमिटमेंट है और ये मुश्किल रास्ता है, ये आसान रास्ता नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यही सही रास्ता है, इसी पे हम चलेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। कहा जाता है कि जो दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं, वो उनका ताल्लुक जो है वो मतलब बड़े-बड़े बदमाशों के साथ और बड़ी-बड़ी वो दबा भी देते हैं और वक़्त पड़ने पे जो है ना वो मरवा भी देते हैं। हमारे भी 2 ही असूल हैं कि हम किसी से बदमाशी करते हैं, किसी अपने आप से या किसी अपने शख्स से बदमाशी कर देते हैं। हमारी पूरी कैंपेन में 2-4 दफ़ा
इन्होंने बदमाशी करने की कोशिश की, तो उन्हें ऐसा जवाब मिला था, मैं आपको कैमरे पे तो नहीं बताऊँगा, लेकिन हमारी कैंपेन के करीब कोई नहीं आ सकता। इस पे आप ध्यान रखें कि हमारे वो हमें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। जिस तरह से पीटीआई के साथ हो रहा है, ना उनको कंपेन करने दी जा रही है, जिस तरह से ना उनको मतलब उनके जो कैंडिडेट्स उनको उठा लिया जा रहा है, उनके बारे में क्या कहेंगे? मकसद ये होता है इलेक्शन का कि हर बंदा अपना मंशूर लेके जाए और मंशूर के ऊपर, अपने नज़रिए के ऊपर आप इलेक्शन लड़ो। बदकिस्मती है कि इस वक़्त नून लीग को आइडिया है कि वो इतने गैर मकबूल हैं कि वो चाहते हैं कोई भी मुकाबले पे ना आए। तो वो जीत ही तब सकते हैं जब कोई मुकाबले पे नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह मुकाबले पे होंगे और पूरी तरह से होंगे, और इस में जो लगातार पर कर रहे हैं, इस तरह से गली-गली हम अपना मुतबादिल लेकर आए। कैंपेन करने दी जा रही, लेकिन ये नून लीग जीतेगी इंशाल्लाह। यहाँ से हम पूरे पाकिस्तान को बड़ा सरप्राइज़ देंगे। सर, जो हम शऊर की बात करते हैं, वो तो खान साहब ने बहुत ज़्यादा दिया है अवाम को। लेकिन जो माइंड में लोगों के बैठा हुआ है, शेर, 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 उसको कैसे निकाला जा सकता है? कि कौन शेर-शेर कर रहा है? लोग तो सर, पाकिस्तान ही छोड़ना चाह रहे हैं इस वक़्त, तो शेर तो सर्वे की बात आपने की है, तो सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं, सर्वे के अंदर तो नून लीग का पलड़ा भारी है। वो जो जिस तरह का सर्वे करवा रहे हैं ना, उस तरह का सर्वे अगर मोदी भी करवाए ना लाहौर में, तो उसका भी पलड़ा भारी होगा। तो वो उस तरह का सर्वे तो अब वो तो उनकी मर्ज़ी है, जिस तरह वो करवा लें। ग्राउंड रियलिटी आपको भी पता है, मुझे भी पता है। थैंक यू। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की है और जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि वोट आपने देना है शऊर को, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। और हर वीडियो में एक बात मैं कहता हूँ कि वोट देने का जो हक़ है, वो पढ़े लिखे प्रोफ़ेसर, डॉक्टर लोगों को होना चाहिए। एक रेहड़ी वाले को, अनपढ़ बंदे को वोट देने का हक़ नहीं होना चाहिए, ताकि अच्छी सिलेक्शन और अच्छी क़यादत सामने आ सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।